डिग्रियां हैं, आपके पास इतने डिप्लोमा हैं, आपकी इतनी योग्यता है, ऐसी योग्यता के साथ यदि भवसागर से तैरने के लिए योग्यता है तो सब ठीक है, और यदि इस दुनिया से पार करने को योग्यता नहीं है तो सब बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? समझ रहे हो तो यूं बोलिए, और ना तो यूं कर दीजिए। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब बात पल्ले पड़ जाए, भले ही मुझे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। हाँ, इसको इस ढंग से समझिए। लक्ष्मी भैया, एक नाव में 3 मित्र बैठे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर और एक वकील, एडवोकेट, 3 बैठे नाव में। नाव आगे चली, समझने लायक बात है। डॉक्टर साहब ने केवट को कहा, भाई यह बताइए यदि किसी को मलेरिया का बुखार आ जाए तो कौन सी दवाई लेके ठीक हो जाएगा? नाव चलाने वाले ने कहा, हमें क्या पता, डॉक्टर साहब जो लिख देंगे पर्चों में वो हम ला करके गोली खा लेंगे, हमें क्या पता। डॉक्टर ने कहा, तो तेरी भी कोई जिंदगी है क्या? तेरी तो चाराना जिंदगी यूं ही चली गई। इतने में नाव थोड़ी आगे बढ़ी तो वकील साहब ने कहा, यदि किसी से किसी का मर्डर हो जाए तो कौन सी धारा लगेगी? केवट ने कहा, मैंने तो किसी को मारा नहीं, मुझे क्या पता है। एडवोकेट साहब ने कहा, तो तुम्हारी भी कोई जिंदगी है, तुम्हारी तो चाराना जिंदगी यूं ही चली गई। इतने में नौका और आगे चली तो वो इंजीनियर साहब बोले हैं, ये बताइए किसी को 30 बाई 60 के प्लॉट में मकान खड़ा करना हो तो कितना सरिया लगेगा, कितना गिट्टी लगेगी, कितना रोड़ी, कितना क्या, कितना सीमेंट, कितना क्या लगेगा? केवट कहता है, टूटी झोंपड़ी में रहता हूं, मुझे क्या पता है। तो इंजीनियर साहब बोले, तेरी भी क्या कोई जिंदगी है क्या? तेरी तो चाराना जिंदगी यूं ही चली गई। तो अब कुल मिला के कितनी आना चली गई? 12 आना चली गई। तो इतने में नाव बीच नदी के भंवर में फंस गई। केवट ने कहा, ये डूबने वाली है ना, ये बताओ तुम्हें तैरना वैरना आता भी है कि नहीं? तीनों बोले, तोबा तोबा तोबा, हमें कहां तैरना आता है। नाव डूबने को जा रही थी, केवट छलांग लगाता है। केवट कहता है कि मेरी तो 12 ही आना गई थी, लेकिन ये तुम्हारी तो गई 16 आना। नाव गई डूब, तीनों के तीनों पानी के अंदर। केवट ने लगाई छलांग किनारे पर। मैं इसके माध्यम से बोल चुका हूं, नदी कुछ और नहीं है, भवसागर ही नदी है, नाव कुछ और नहीं, आपका जीवन ही तो, आपकी जिंदगी ही तो वो नौका है। व्यासपीठ से निवेदन है, आपके पास बहुत योग्यता, आपसे बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद है, लेकिन भवसागर से तैरने के लिए भी कोई डिप्लोमा हासिल कर लीजिए, कोई योग्यता, कोई डिग्री हासिल कर लीजिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ईश्वर से जुड़े। यह श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का पहला श्लोक बोलता है, पूरी दुनिया जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य वही तो है। धीमहि, धी माने बुद्धि, मही माने मेरी, मेरी और आपकी बुद्धि ऐसे परम सत्य को वंदन करती है, परम सत्य को प्रणाम करती है। सत्य की व्याख्या कल मैंने बताई थी, सत्य सिर्फ वाणी पर ही नहीं, सत्य को आचरण में भी लेकर के आइए। सत्य को दूसरा श्लोक बड़ा गजब का है, धर्म प्रोजित कैत्र बोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रिवण मूलिनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमाप्रेर ईश्वर सद्य हृदय वरुद तेत्र कृतवि शुश्रू वित्तक्षणात्। इस श्लोक में प्रोजित धर्म का वर्णन किया। प्रोजित धर्म क्या है सुनिए, सो मन जाना। प्रोजित धर्म क्या है? जिस धर्म में राग नहीं है, जिस धर्म में द्वेष नहीं है। राग क्या है? मिलाएं, संतुष्ट नहीं है। द्वेष, दूसरों की तरक्की को देख देख करके हम झुलस रहे हैं, उससे ईर्षा हो रही है, उससे मत्सर हो रहा है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ईर्षा अपनों से ही होती है, जो दूर रहते हैं उनसे ईर्षा नहीं होती। अपने तरक्की करते हैं तब ईर्षा होती है, गैर तरक्की करें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने तरक्की करते हैं, अपने ऊंचाइयां छूते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई की तरक्की होती है तो ईर्षा हो जाती है, तो मत्सर हो जाता है। रिश्तेदारी की तरक्की होती है, रिश्तेदारों की तरक्की होती है तो मत्सर हो जाता है, ईर्षा हो जाती है। तो यह श्रीमद् भागवत की कथा हमें ऐसा धर्म देती है जिसको प्रोजित धर्म कहते हैं। प्रोजित धर्म का अर्थ है जिसमें राग नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें छल नहीं है और जिसमें कपट नहीं है। ऐसे धर्म को आप स्वीकार कीजिए। दुश्मन की भी तरक्की होवे तो प्रसन्न हो जाइए,
भगवान को कही है भगवान सबको खूब बढ़िया सुंदर जीवन देना, जिंदगी देना। ये प्रोज्जित धर्म है। तत्पश्चात तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादि मृत द्रव संयुतम पेवत भागवतम रसमालय मोहर और रसिका भावुका। श्रीमद् भागवत की महानता बताई है। भागवत तो स्वर चेंज करके, भागवत का तो यह वो दिव्य फल है जिसमें छिलका नहीं है, जिसमें गुठली नहीं है, रस मालयम, ये रस का खजाना है, ये रस का घर है। ये रस मुंह से नहीं पिया जाता, तो कर्ण रंध्रों के द्वारा इस रस का पान किया जाता है। मुंह के द्वारा तो व्यक्ति छक सकता है, ऊब सकता है, लेकिन कानों से आप इसको पिएंगे तो आप बोर नहीं होंगे, आप विभोर होंगे। परमात्मा ने कान दो दिए हैं, ठाकुर जी ने जीव एक दी, जिव्या एक दी। एक जिव्या भगवान ने इसलिए दी है क्योंकि बोलो कम, और दो कान इसलिए दिए हैं क्योंकि सुनो ज्यादा। लेकिन व्यक्ति सुनता कम है और बोलता ज्यादा है। कभी कभी तो लोग इतना बोलते हैं कि बोलते बोलते सांस नहीं लेते, थूक के फुहारे निकलते हैं मुंह से, सामने वाले के कपड़े गीला कर दे। उसको बोल दिया जाए भैया तुम इतना क्यों बोलते हो कि सामने वाले का कपड़ा गीला हो जाए, तो कहता है मैं बोलता हूं तो मुंह से सीधे गंगा प्रकट होती है, ये और बोल देता है। अगर दो कान दिए हैं, सुनो ज्यादा। श्रुतुम हरति पापानी तथा आरोग्यम प्रक्षति, आप सुनोगे आरोग्यता मिलेगी। इसके दो भाव है। सुनने की आदत, बेटे ने कुछ कह दिया, एक बार को पिता सुन ले कोई बात नहीं है। पिता ने कुछ कह दिया, बेटा सुन ले। भाई ने कुछ कह दिया तो सुन ले, आपका घर बच जाएगा। हैं, बूढ़े माताओं ने कुछ, सासू ने कुछ कह दिया तो बहू सुन ले। बहुएं भी कुछ कह देती हैं तो वृद्ध माताओं को, सासुओं को भी सुन लेनी चाहिए। और देखिए घर तो आपका ठीक से तब चल पाएगा जब घर को आप पानी की लकीर बना लें, पत्थर की लकीर नहीं, पानी की लकीर। आज कथा सुनने के बाद एक काम करना, आप एक प्रैक्टिकल करना, एक कटोरे में पानी भरना या किसी थाली में पानी भरना, फिर उंगली से उसमें एक ऐसे लकीर बनाना। यूं आप देखोगे कि लकीर आगे आगे बनती जाएगी और पीछे पीछे मिटती जाएगी। पत्थर की लकीर बड़ी खतरनाक है, वो मिटती नहीं है। घर को पानी की लकीर बनाई है। किसी ने कुछ कहा, आगे तो थोड़ी देर के लिए लकीर बनी, लेकिन पीछे से वो संगई संग मिट गई है। बहू कुछ कह दे, सोच लो कोई बात नहीं मेरी बेटी है। सासू कुछ कह दे तो सोच लो कोई बात नहीं हमारी मां है। आपका परिवार उजड़ने से बच जाएगा यदि परिवार को आपने पानी की लकीर का रूप दे दिया। बोलो माताओं, बात कैसी रही है? तो गांठ बांध करके, ये नहीं कि ये अपनी धोती में गांठ बांध ली, नहीं, हमें क्या कोई साधारण बाप की बेटी समझते हो? खड़ा कर दूंगी ले जा करके, खड़ा कर दूंगी, जा करके थाने की जेल की हवा दिखा दूंगी। ऐसा नहीं हो। पानी की लकीर है, पानी की लकीर, पत्थर की लकीर नहीं, पानी की लकीर। श्रीमद् भागवत रसमालयम, रस का खजाना है, कानों से पिया जाता है, मुख से नहीं। रस का भावुक का, क्या बढ़िया बात कही है। इस रस को कोई भावुक लोग ही पी सकते हैं, का अभागे लोग नहीं, का पहले तो वो आएंगे ही नहीं। कितना भी बढ़िया से बढ़िया कार्ड दे दीजिए उनको, खूब टेलीफोन कर दीजिए, आएंगे नहीं। और कहीं आपने कैसे बुला भी लिया तो तरह तरह की वार्ता करेंगे, तरह तरह की बातें। ये बताइए इतना पैसा कहां से आ गया, बड़ा जबरदस्त आयोजन कराया है, कहां से इतना पैसा है, और तमाम तरह तरह की बातें हैं। कथा नहीं सुने, दुनिया भर की बातें करते रहेंगे। जैसे आप प्याऊ खोल के बैठ जाएं, जो लोग प्यासे हैं उनको बिना बुलाए भी वो आ जाएंगे, पानी पी लेंगे। लेकिन जिनको प्यास नहीं है वो तुम्हें प्रश्न कर देंगे, मटका इस साल का है कि पिछले साल का है? पानी हैंडपंप का है कि कुएं का है? फिर कहेंगे ये बताइए तुम ये रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाते क्यों? बातें करेगा 50, लेकिन पानी नहीं पिएगा, क्योंकि उसको प्यास नहीं है। जिसको प्यास है उसको मटके से मतलब नहीं, पानी हैंडपंप कुएं का इससे मतलब नहीं, गुट गुट करके पी जाएगा। और जिन लोगों को भागवत रस की प्यास है उनको तो निमंत्रण पत्र की भी जरूरत नहीं है, बुलावे की जरूरत नहीं है, अंजलि लगा करके गुटुक गुटुक करके पी जाते हैं। इसलिए रसिका
भव्य भाव कहा। भगवान वेदव्यास कहते हैं ये सामग्री तो भावुक लोगों की है, भावुक लोग आवे, रसिक लोग आवे और इस कथा का आनंद लेवें, ये रसिक लोगों की सामग्री है, रसिक लोग पैदा है। कल निवेदन कर रहा था, रामचरित जहि सुनत अघाई, रामचरित जहि सुनत अघाई, रस विशेष नातिन नाही, रस विशेष नातिन नाही, रामचरित जहि सुनत अघाई, रामचरित जहि सुनत अघाई, रस विशेष नातिन नाही, रस विशेष नातिन नाही, रामचरित जहि सुनत अघाई, रस विशेष नातिन नाही। भगवान की कथा सुनते सुनते जो बोर होते हैं, उन्होंने ईश्वर को नहीं समझा और उन्होंने ईश्वर की कृपा को भी नहीं समझा। 3 श्लोकों की बड़े ढंग से व्याख्या की है, भक्ति योग का वर्णन किया। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदुक्षजे, इस श्लोक की व्याख्या कल बताई थी। भक्त भगवान आपस में मिले, वहां ज्ञान वैराग्य का जन्म हो जाए, यही भक्ति योग है। नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 महात्मा बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज को इन संतों ने कुछ प्रश्न कर दिए। इन्हीं प्रश्नों के ऊपर यह पूरे भागवत का सृजन हुआ। क्या क्या प्रश्न है? पूरी भागवत इन 6 प्रश्नों के ऊपर है। पहला प्रश्न है श्रेय क्या है, दूसरा प्रश्न है प्रमेय क्या है, अगला प्रश्न है कि भगवान देवकी माता के ही गर्भ से क्यों प्रकट हुए, और उसके अगला प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए। तत्पश्चात एक यह प्रश्न कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म कम शरणम गतः, यह धर्म किसकी शरण में चला गया, यह प्रश्न किया। पहले प्रश्न का समान देखिए, महाराज समाधान देखिए, श्रेय क्या है। दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया, प्रभु रूप समझ करके आपने उसको खिला दिया, पिला दिया, उसकी सेवा शुश्रूषा की है। घर में वृद्ध माता पिता हैं, आप उनकी सेवा करते हैं। आपके दरवाजे पर गुरुजन लोग आए हैं, उनकी आप सेवा करते हैं। आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली बाई आती है, उसकी बिटिया का विवाह है और उसकी बेटी के विवाह में आपने कुछ सहयोग कर दिया, ये श्रेय बोलते हैं उसको। भूखे को आपने भोजन करा दिया, ये श्रेय है। दरवाजे पर आया या आपसे जो बना आपने किसी के लिए किया, ये सब श्रेय में आता है। इसलिए मैं प्रायः बोला करता हूं, आपकी देहली पर कोई आता है, आप इसको भूखा न जाने दीजिए। रिश्तेदार भी लोग आते हैं, आप आग्रह कीजिए, ये कह दीजिए आपकी बस तो 11 बजे है, आपकी फ्लाइट तो रात को 8-9 बजे है, आप जिम करके जाते तो हमें बड़ी खुशी होती, हमें बड़ी प्रसन्नता होती, आने वाले को भी सुकून मिलता है और आपको भी प्रसन्नता होती। ये सब श्रेय में आता है। दरवाजे पर कोई आवे, उसको आप मान करें, आप उसका सम्मान करें। एक बात और मैं बोलूंगा, जो कभी किसी को भूखों नहीं रहने देते, बड़े वह नहीं है जिनको जीमने का शौक है, जीमने की आदत है, बड़े वह हैं जिनको जिमाने की आदत है। जो जिमाते जिमाते स्वयं भूखे रह जाते हैं, एक न एक दिन उनके दरवाजे पर, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, एक न एक दिन उनके दरवाजे पर स्वयं कुबेर भगवान भिक्षा का कटोरा लेके आते हैं, कहते हैं तुम हमारे अन्नदाता हो। इसलिए यह भी कहा, जीवन में कभी न कभी भगवान उनकी देहली पर अतिथि बनकर पधारते हैं जिन्होंने लोगों को जिमाना सीखा है। ऐसी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं, राजा मोरध्वज की, जिसमें बताया गया कि प्राणों की आहुति डाल करके भी यदि अतिथि सेवा होती है तो वह अपने आप में बहुत सस्ती है। गृहस्थ के लिए अतिथि सेवा से बड़ी सेवा नहीं है। प्रातः का समय था,
भगवान कन्हैया कृष्ण जागे, कहा राजा मोरध्वज जय हो तुम्हारी। अर्जुन ने कहा ये कहाँ का भक्त चल के आ गया मोरध्वज? कहा ये वह भक्त है जिसके दरवाजे से कभी कोई भूखा गया ही नहीं। अर्जुन ने कहा भैया धर्मराज युधिष्ठिर से भी बढ़ करके है। भगवान बोले पांडव तुम कुछ भी नहीं हो मोरध्वज के सामने। अर्जुन ने कहा देखना चाहता हूं तो चलो हमारे साथ। दोनों ने ब्राह्मण वेश बनाया और चले। रास्ते में धर्मराज मिल गए। धर्मराज ने प्रणाम किया, कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? कहा राजा मोरध्वज के यहाँ। कहा हमें भी संग लेके चलिए। भगवान ने धर्मराज को अपना सिंह बना के तैयार कर दिया। सुनने लायक वार्ता है, सुनिए। ये कहानी चुटकुला नहीं है, हकीकत घटना है। पहुंचे दरवाजे पर, राजा रानी को पता लगा, बाहर निकल करके आए, बड़ा मान किया, बड़ा सम्मान किया, चरण धोए, चरणोदक लिया, बैठने को जगह दी। राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवता आप पधारे हैं, बड़ी कृपा